श्री जयदेव जी महाराज भक्त मानस का लिखा हुआ है। जयदेव जी के विषय में वो सिखाते हैं संत का स्वभाव क्या है। कहते हैं कैसो अपकार करे त उपकार करे, धरे रीत अपने ही सरस सुदेश हैं। साधुतान तजे कहूँ जैसे दुष्ट दुष्ट तान, यही जान लीजे मिले रसिक नरेश। कैसो अपकार करे तो उपकार करे, कितना भी अपकार कर दे तो भी अपकार करने वाले का उपकार ही करे। श्री ईसा मसीह को खंभा में ठोक दिया ना, जब खंभा में ठोक रहा था उन्होंने क्या कहा, हे परमात्मा, ये मुझको ठोकने वाले अज्ञान, इन पर कृपा करना, इन अज्ञान जीव पर कृपा करना। ये कैसो अपकार करे तो उपकार, कितना भी बड़ा अपकार कर दे, कितना भी बड़ा जघन्य अपराध, लेकिन कहे तो उपकार करे। यही है संतत्व, यही है साधुता। कैसो अपकार करे तो उपकार करे, और ढरे रीत आपने ही अपनी साधुता का कहते हैं साधुता न तजे कबू, जैसे दुष्ट दुष्ट। एक महात्मा काशी में सरकार स्नान कर रहे थे गंगा जी में, एक बिच्छू डूब रहा था, उसको उन्होंने निकाला, हाथ से लगाया, वो लगाते ही डंक मार दिया, हाथ कांप गया, गिर गया, फिर उठाया, फिर कम, कई बार महात्मा जी का हाथ लौलवान हो गया। किसी ने कहा बाबा छोड़ दो इसे, डूबने दो। नहीं भैया, जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ दूं। इसका काम है डंक मारना, मेरा काम है इसको बचाना। तो साधुता न तदे कबू, जैसे दुष्ट दुष्टता न, जैसे दुष्ट दुष्टता नहीं छोड़ते वैसे साधु को अपने साधुता नहीं। ऐसा करने से क्या होगा कि मिले रसिक नरेश, भगवान मिल जाए। भगवान मिलने का साधन बताया, जो दुष्टता करे उसके साथ भी साधुता करने से ऐसे ही भक्त के सामने भगवान स्वयं आकर प्रकट हो जाते हैं। तो बाबा माधव दास जी कहते हैं टीकाकार, ऐसे हैं दयाल दुख देत में निहाल करें। संत ऐसे कृपाल होते हैं जो उनको दुख देता है उसको भी निहाल करते हैं, और करें ले जे सेवा, फिर उनकी सेवा जो करे, कहा ताको सके कौन गाय के। जो संत की सेवा करे उसकी महिमा का गान भला कौन कर सकता है। प्रेम से भक्ति पूर्वक यदि संत की सेवा करे, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है सरकार, जो जब मानस में भी है वो हम विस्तार से है। हनुमान जी जा रहे हैं लंका, तो समुद्र ने कहा मैनाक पर्वत से, मैनाक पर्वत वायु देवता का तुम पर बहुत उपकार है। पहले पर्वतों के पंख होते थे ना, पर्वत उड़ते थे, तब पर्वत उड़ के कहीं किस शहर में आ जाए क्या होगा, किस गांव में आ जाए क्या होगा, नरसंहार होगा। तो देवराज इंद्र ने क्या किया कि वज्र लेकर पर्वतों के पंख काटने लगे। तो मैनाक पर्वत ने पवन देवता से प्रार्थना की कि हमारे पंख को बचा दीजिए, हमको आप उड़ा करके तीव्र वेग से और समुद्र में छुपा दीजिए। तो तीव्र वेग से वायु देवता उड़ा कर समुद्र में डुबा दिए उसको। तो समुद्र ने कहा कि वायु देवता का तुम पर उपकार है, उसी वायु देवता के पुत्र हनुमान जी हैं, और मुझको भी सगर के पुत्रों ने बढ़ाया है, तो इच्छाक वंश का मुझ पर भी ऋण है। इसलिए हनुमान जी 400 कोस जिस समुद्र की चौड़ाई है उसको जाना है इनको, तुम इनको विश्राम दो, भोजन कर, फल कंदमूल फल तुम्हारे पे अंदर में पर्वत में है, भोजन करा दो, इनको विश्राम मिलेगा। ऐसा मैनाक आ गए सामने में, हनुमान जी ने नहीं बात मानी। जो ही हनुमान जी आगे बढ़े, देवराज इंद्र आ गए, कहा मैनाक अभयंग ते प्रो इच्छा, अब मैं तुमको अभय करता।
अरे तूने हनुमान जी की सेवा, हनुमान जी ने स्वीकार नहीं किया अलग बात, तुमने हनुमान जी की सेवा करने का प्रयास तो किया है, केवल प्रयास का, इसलिए कहा कि अब मैं तुमको अभय करता हूं। तो संत की सेवा जो करे, संत स्वीकार कर ले महाराज, तब तो कहना, प्रयास भी किया तो भी वह धन्य धन्य। इसलिए कहते हैं करे ले जे सेवा, ताको सब भक्त को कोई एक गिलास पानी पिला दे महाराज, भगवान उसके लिए हमारी भक्त की सेवा किया। दूसरा प्रसंग वर्णन करते हैं, पंडित प्रबल दिग विजय करी आयो आये, बचन सुनायो जू विचार मोसों कीजिए, दई लिख हार जाए का, दई लिख हार काशी जाए के निहार, पत्र भयो अति ख्वार लिखी जीती वाकी खीजिए। एक पंडित जी थे, बड़े विद्वान थे, विद्वानों को भूत चढ़ता है सर्वश्रेष्ठ पंडित बनने का। तो पंडित प्रबल दिग्विजय, सब जगह से विजय पथ लिखाते हुए आए। कहते हैं पहले गए काशीपुरी हो, तो काशीपुरी के पंडितों ने कहा कि आप सब जगह, ये काशी तो अंतिम जगह है शास्त्रार्थ का, आप कहाँ कहाँ गए? बोले अमुक जगह। मुझे कहा कि श्री जगन्नाथपुरी गए? नहीं गए। अरे वहाँ बाबा माधवदास जी हैं, पहले उनको साथ साथ में हराइए, यहाँ तो अंतिम फैसला होगा उनका आश्रम में। तो पंडित प्रबल दिग्विजय करी आयो, इनके पास आ गए। अब देखिए शास्त्र ज्ञान को पचाना कठिन बात है, कठिन बात है। ये कहते हैं विद्या पढ़ के करत फिरे औरन को अपमान, नारायण विद्या नहीं ताहि अविद्या जान। विद्या का फल क्या है? विद्या विनु विवेक उपजाए, विद्या का फल है विवेक की प्राप्ति। श्रम फल पढ़े किए अरु पाए, विद्या का फल है। पूछा हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी से कि बेटा तुम जो स्कूल में पढ़े हो उसमें कोई अच्छी बात सुनाओ, तो क्या कहा? श्रवणम कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिश्चेत नवलक्षणा क्रियते भगवत यद्धा तन्मन्ये धीतमुत्तमम्। पिताजी इसका अनुवाद किया श्री गुरुदेव ने, हरि की नवदा भक्ति में लगे वही विद्वान, भक्ति बिना विद्वान भी लागे मृतक समान। इसका अनुवाद, हरि की नवदा भक्ति में लगे वही विद्वान, विद्या पढ़ के भगवान का भजन नहीं किया, विद्या का अर्थ नहीं समझा। यदि श्री कबीर बाबा का अनेक कहते हैं, पारे कौन कुमत ते ही लागी। अरे ब्राह्मण देवता किस कुमत में पड़ गया? पारे कौन कुमति ते ही लागी, तू रामन भजहि अभागी। वेद पुराण पढ़त अस पारे, खर चंदन को भारा। राम नाम तत समझत नाही, अंत परे मुख छारा। कहते हैं संस्कृत में श्लोक, उसी का अनुवाद है महाराज। श्लोक है, यथा खरस चंदन भार बाही भारस्य वेत्ता नत्तु चंदनस्य, तथा विप्रा श्रुति शास्त्र युक्ता मद भक्तिहीनं खरवद वहंती। कहते हैं जैसे गधा के पीठ पर
चंदन की लकड़ी को लाद दें। तो गधा को चंदन के चंदनत्व से शीतलव से मतलब है कोई, वो केवल लकड़ी का बोझा ढोता है। उसी तरह ब्राह्मण विद्वान शास्त्र पढ़े, यदि शास्त्र पढ़कर भी भगवान की भक्ति नहीं की तो गधा के तरह केवल शास्त्र का भार ढोते। कहते हैं वेद पुराण पढ़त स्मारे खर चंदन को भारा, राम नाम तत् समझत ना। ये सारे शास्त्र का है भगवान का नाम, भगवान की भक्ति, अंत परे मुख छारा। सरकार कल्याण के सतकथा अंक में एक घटना लिखी हुई है, विद्या का फल क्या है। एक पंडित जी थे, काशी में पढ़कर आए, तो उन्होंने विचार किया कि चले राजा को सुनावे। तो गए राजा के यहाँ। राजा ने पूछा पंडित जी कैसे आए? बोला हमारी इच्छा है, हम विद्वान हैं, काशी से पढ़कर आए, आपको श्रीमद् भागवत कथा सुनावें। तो राजा ने कहा पंडित जी अभी आपको भागवत ठीक से लगी नहीं है, आप जाएं कुछ दिन और भागवत लगावें तब आके हमको सुनाइएगा। पंडित जी लौट गए, फिर साल 2 साल बढ़िया लगाया, फिर आए। राजा ने फिर यही बात कहा, अब पंडित जी आपको भागवत नहीं लगी है, ठीक से नहीं लगी, आप जाएं कुछ इस तरह कई बार राजा उनको वापस कर दिए, 2 बार 3 बार। फिर पंडित जी थे गए भागवत का पारायण कर रहे थे, पारायण करते करते उनके मन में आया राजा को मैं भागवत सुनना क्यों चाहता हूं, इसलिए न कि दक्षिणा देगा। अरे भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है, इस भागवत को त्याग करके मैं मनुष्य को जाता हूं सुनाने के लिए, खुश करने के लिए, पैसा के लिए, ठिगरे के लिए। धिक्कार है हमको, धिक्कार है। भागवत साक्षात भगवान है, साकार कृष्ण के विग्रह, बस इसी में लगे रहना चाहिए। अब भागवत को छोड़ करके फिर मैं किसी के द्वार मांगने न जाऊं। और लग गए भागवत के पारायण में, सरकार डूब गए भागवत में, अश्रुपात हो रहा है, रवान शरीर में हो रहा है, अब भागवत का पारायण कर रहे हैं। बहुत दिन के अब को जाएंगे राजा के यहाँ, बहुत दिन के बाद राजा को हुआ करी पंडित जी फिर आए नहीं। तब राजा चला खोज करने, देखा कि जंगल में एक वृक्ष के नीचे पंडित जी भागवत पाठ कर रहे हैं और अश्रुपात हो रहा है। राजा ने कहा पंडित जी अब भागवत आपको लग गई, अब आप सुनावें और यही वृक्ष के नीचे मैं बैठ जाता हूं और आप भागवत मुझे सुनाओ। यही है लगना, ग्रंथ लग जाना, विद्या का फल। का विद्या का फल आपको अब मिल गया। शास्त्रार्थ करना ये विद्या का फल नहीं है। ये श्री 108 श्री मधुसूदन सरस्वती जी महाराज अपने समय के प्रकांड विद्वान थे और उनको भी शुरू में शास्त्रार्थ करने की धुन चढ़ गई थी। शास्त्रार्थ करते करते काशी में तो रहते ही थे, काशी में शास्त्रार्थ पंडितों को हरा दिया। शंकर भगवान एक संत का वेश धारण करके आए सामने, कहा पंडित जी हमारी कुछ जिज्ञासा आपसे है। बोले कहिए। कहा कि ठीक ठीक बताइएगा। आप शास्त्रार्थ में पंडितों को कहते हैं मैं असंग हूं, तो जब शास्त्रार्थ में पंडितों को हराते हैं तो आपको भीतर से खुशी नहीं होती है, अभिमान नहीं होता है? सही सही बोलेंगे। बोले होता है। तो जब भीतर से अभिमान होता है अपने विजय का गर्व, तो ब्राह्मणों को अपमान करने का पाप भी तो लगता होगा, हैं? अपमान करने का पाप भी तो आपको लगता होगा। क्या यही शास्त्र पढ़ने का फल है? अरे शास्त्र पढ़ने का फल है विद्या का फल विवेक, सा विद्या या विमुक्तये। और इसमें लगे, इस शास्त्र के ज्ञान और बुद्धि के ज्ञान से कोई भवसागर नहीं पार कर। ये सब तो देहाभिमानी है ना पंडित जी। बस महाराज शास्त्रार्थ का नशा उतर गया, पकड़ लिया चरण साधु का, हमारा उपाय उद्धार का। तो उन्होंने श्री कृष्ण मंत्र दिया है हमको, कहा इस मंत्र को जपिए, अनुष्ठान करिए। तो 3 महीना तक मंत्र का जप किए हैं,
कोई लाभ नहीं मिला। सोचो अब काशी छोड़ के चल देते हैं, काशी से निकल पड़े, वही महात्मा फिर मिल गए। पंडित जी लोग जन्म जन्मांतर तक साधना करते हैं, भगवान नहीं मिलते, आप 3 महीना में उगता गए। आओ फिर चरण पर गिरे, कहा अब जाइए, अब आपको भगवत का दर्शन हो जाए। तो विद्या का फल यही है भगवान में। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जह लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका, तब पद पंकज प्रीत निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। भगवान में प्रेम नहीं हुआ तो पढ़ने का क्या अर्थ। यहाँ भी पंडित जी आए और कहा माधव दास जी से कि हमसे शास्त्रार्थ करिए। तो भक्तों के लिए लिखा है नारद भक्त में कि वादो नावलंब्य, वाद विवाद नहीं करे। बाबा ने दई लिख हार, हार लिख दी। अब महाराज ने हार लिख दिया, क्यों कि हरिजन तो हारा भला, जीतन दो संसार, हारे हरि पे जाएंगे जीते जम के द्वार। हरिजन तो हारा, संत तो हमेशा हारे रहते। लिख दई लिख हार, जाए काशी पहुंचे, फिर कहा कि ले आए, कहा पुलिस के बाबा कहाँ ले आए, कहा दिखाओ। दिखा तो लिखा था निहारी पद, उसमें देखा लिखा था लिखित जीती, माधव दास जीत गए, पंडित जी हार गए। अब तो महाराज पंडित जी अरे ऐसा लिखा है, हाँ ठीक पढ़े, पढ़ो पंडित जी आप पढ़ो। हाँ लिखा तो यही है। अब इनको बड़ा रन चढ़ा कि तो ठग लिया हमको। हम कहा लिख, हम पढ़े नहीं, कहा लिख कर दे दो, हार तो लिख दिया, हमको ठग लिया, बेइज्जती हमारी होगी। फिर लौट कर आए, फिर मिले माधो जो सो, वैसे ही हरायो एक खर को, महंगायो कही चढ़ो तब दीजिए। आए अब माधव दास जी आइए पनिया, भाई आप बुलाते हैं महाराज, आपने तो हमारे साथ बांध धोखा किया। धोखा क्या किया आपने, क्या लिखा है इसमें? तो लिखा है माधव दास जी हारे, पंडित जी जीते। आए पंडित पढ़े, अरे ये तो कोई चेटकी मालूम पड़ता है, जादूगर मालूम पड़ता है। काशी में लिखा था कि पंडित जी हारे माधव दास जीते, यहाँ लिखा हुआ है, ऐसे नहीं। अब लिखने से अच्छा है इनके हार का प्रचार किया जाए, सब जान जाए। तो क्या किया पंडित जी ने कि एक गधा मंगाया, कहा कि हारने वाला गधा पर मुंह काला करके, अपना मुंह काला करिए, गधा पर चढ़ के और सो से घूमिए, ताकि सब जान जाएगा, तब ना आप हारे। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है पंडित जी, हम जरा समुद्र स्नान करके आ रहे हैं, इसके बाद आप जैसा कहेंगे वैसे। फिर मिले माधव जी को, वैसे हारा आए हो, गए स्नान कर। इस बीच में जगन्नाथ भगवान आ गए। बोले पंडित जी बिना शास्त्रार्थ के हार जीतने का फैसला कैसे होगा, शास्त्रार्थ करिए। बोले हाँ, आप कौन है? बोले मैं बाबा माधव दास जी का एक शिष्य हूँ। अच्छा ठीक है, अब जगन्नाथ जी शास्त्रार्थ करेंगे, सारी बुद्धि उनकी हर ली। अब तो पंडित जी मूर्ख का हो गई बात, हार गए आप। अब ये गधा पर आप चढ़िए और उनके पंडित जी का मुंह काला करके गधा पर बैठा करके जगन्नाथ भगवान बालक रूप में हुर्रे हुर्रे कर रहे उसके पीछे। तब तक माधव दास जी स्नान करके आ गया। पंडित जी इतनी जल्दी क्या थी आपको, इतनी जल्दी क्यों किया आपने? हम तो आए नहीं थे। बोले हमारा मैंने नहीं किया, तुम्हारे शिष्य ने हमको हरा दिया। कौन शिष्य? देखा जगह, ओहो जगन्नाथ जी भागे वहां से। हाँ लिखते हैं बोलो ज्योति बांधो कान गयो
सोनी नहान आन जगन्नाथ जीते ले चढ़ायो वा कोरी जिए। देखिए कहते हैं जाको आदर हरि करे जासु अनादर कौन, जासु अनादर हरि करें ताको आदर कौन। भगवान जिसकी प्रतिष्ठा देना चाहते हैं उसकी प्रतिष्ठा का हनन कौन कर सकता है। अब भगवान जिसके प्रतिष्ठा का हनन करेंगे उसको फिर आदर कौन देगा। अब भगवान भक्त की प्रतिष्ठा को भगवान रखते हैं ना, भक्त की प्रतिष्ठा रखने का भार भगवान को होता है। तो तख्ता को आदर कौन इंद्र अद्याप जु देखो, गोवर्धन गिरिराज भयो सब पूज्य विषेखो। आहा, भगवान ने देवराज इंद्र के अभिमान को तोड़ने के लिए गिरिराज जी की पूजा करवाई। देवराज इंद्र कुपित हो गए और वो कहा कि बहा दो व्रज को, नष्ट कर दो। कुछ बिगड़ा, 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा होती रही, लेकिन भगवान जिसके रक्षक हैं, सीम की चाप सके कोई तासु बर रखवार रमापति जासु। कुछ बिगड़ा ब्रज का तो आदर मिला इंद्र को नहीं मिला ना। वही कहते हैं कि ताको आदर कौन इंद्र अद्यापि जु देखो, गोवर्धन गिरिराज भयो सब पूज्य विषेक। अद्यापि श्री गिरिराज जी की पूजा होती, क्योंकि भगवान की इच्छा है कि गिरिराज जी की पूजा हो, प्रतिष्ठा गिरिराज जी को मिले। इंद्र के देखिए भगवान सबका कल्याण ही करते हैं, प्रभु किसी का नुकसान नहीं, यही समझने की बात है। प्रभु का प्रति विधान भक्तनिहित है मंगलमय। हर जीव के लिए जो विधान है प्रभु का वो परम मंगलमय है। अपनी ना समझे के कारण हम लोग उसको अमंगल मान लेते हैं। देवराज इंद्र का अभिमान हो गया, हमसे बढ़कर कौन, तो अभिमान तोड़ना कृपा करना है ना। तो देवराज कहते हैं भगवत रसिक अनन्य पान गहि लीनो जाको, सुरजन सब अनुकूल कहे करे दुर्जन कहता को। जब जिसके अनुकूल भगवान है फिर कोई दुर्जन उसका क्या कर सकता। हुआ क्या सर, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे संत के दर्शन का फल क्या है। संत के दर्शन का फल संत बन। अब माधव दास जी ने कहा पंडित जी आप उतरिए गधा पर से। उतरे और अपने लोटा में जल था, उस जल से उसके मुख काला मुंह लगा था, काले मुंह धोया। हुआ क्या, माधव दास जी का दर्शन हुआ था, उनके हाथ का स्पर्श हुआ। स्पर्श हुआ संत के दर्शन से, संत के स्पर्श से जीव को परम लाभ मिल जाता। अब महाराज सारा अभिमान उतर गया, चरण पर पड़ गए और रोने लगे, सरकार हमसे बड़ी गलती हो गई, आपके जैसे महापुरुष को मैंने समझा नहीं। अब सरकार हमारा उद्धार कैसे होगा, हमारे उद्धार का रास्ता। और पैर छोड़ने रहे, रो रहे। तो कहा उन्होंने, देखिए हरि हरि वचन उचारिए, कल्याण का रास्ता यही है। हरि हरि वचन उचारिए, हरि जस सुनिए कान, हरि को शीस नवाइए, हरि हैं रूप निधान। कोटि ग्रंथ को अर्थ यही, श्रुति स्मृति पुकारा, वासुदेव की भक्ति बिनु नर को नाहि निस्तारा। भगवान का भजन करो भैया, भगवान के भजन के बिना कागजी ने कहा है साधक से, गोस्वामी जी करे मानस के अंत में, साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी, जोगी सूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी, तरहीन विनु से ये मम
स्वामी राम नमामि नमामि नमामि। बिना भगवान के भजन किए महाराज कल्याण नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं। बारी मथे घृत हो ये बरो, सिकता ते वरु तेल। पानी को मतने से घी बन जाए, बालू से तेल निकले, लेकिन बिन हरि भजन न भवतरिये यह सिद्धांत अपेल। विनिष्टं बदामी न अन्यथा बचांस में। हरि वचन तियेति दुष्टं, भजन करना पड़ेगा बिना किए निस्तार। चाहे जो कितना बड़ा जोगी हो, कितना बड़ा तपस्वी हो, कितना बड़ा विद्वान हो, कितना बड़ा धर्मिष्ठ हो, भाई कहते हैं जोगी शुभ साधक हो, सिद्ध हो, साधक सिद्ध विमुक्त उदासी। जोगी सूर सुतापस, कितना जोगी हो, वीर हो, तपस्वी हो, लेकिन तरह ही नहीं बिने सही मम स्वामी राम नमामि नमामि। बिना, इसलिए पंडित जी आप शास्त्र पढ़े हैं, सकल शास्त्र करते भगवान का भजन, भगवान उस पे भगवान का नाम लिखा मानस में। अहिमह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। सकल शास्त्र का सरकार संत रज्जब जी का एक दोहा है, चारों वेद ढढोर के अंत कहोगे राम, सो रज्जब अब ही भली ए तो ही तो काम। चारों वेद पढ़ने के बाद भी निस्तार अंत कहोगे राम, सो रज्जब अभी भली। तो शुरू करो, ए तो ही, इसी में काम बने, माने बिना भजन का। बाबा चरणदास जी महाराज सुख समुदाय के परमाचार्य कहते हैं, सकल निचोरे कहत हो, सबका निचोर, सब साथ भगत करे निष्काम, कोटि तपस्या यही है कि मुख से कहिए राम। भगवान का भजन ही पंडित माधव बादर ने समझाया, सब शास्त्र का अर्थ, सब शास्त्र पढ़ने का फल है भगवान और भगवान का नाम। इसमें लगे, इसी से कल्याण होगा और कल्याण का कोई उपाय नहीं है। पंडित जी शिष्य बन गए, माधव दास जी के आदेश को सिर पर रख लिया, उनका परम कल्याण हो गया। तो संत के पास जो आएगा, किसी भावना से आवे, आए थे शास्त्र करने के लिए, लेकिन परम कल्याण के भागी बने। आगे की चर्चा कल करेंगे। सीताराम सीताराम।